नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी टीजीटी का एग्जाम आपका 2022 का होने वाला है। उसकी डेट 7 दिन में आ जाएगी कि कब होगा। लेकिन उससे पहले एक जो कल मीटिंग हुई थी, मैंने आपसे कहा था मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। तो आयोग की उस मीटिंग में ये बताया गया है कि 2025 में ही, मतलब इसी साल, एलटी ग्रेड के फॉर्म तो 28 जुलाई को शुरू हो रहे हैं, लेकिन टीजीटी की दोबारा से वैकेंसी आ रही है और सबसे बड़ी भर्ती आ रही है अब तक की। तो इसमें 30,000 प्लस पद होंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसमें 30,000 पद में क्या है आपका, टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के कम से कम 800 प्लस पद हैं। ठीक है, तो इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा। जैसे ही एलटी ग्रेड के फॉर्म की जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की वो कंप्लीट होगी, इन पदों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे पहले टीजीटी की परीक्षा हो जाएगी अगस्त में। पीजीटी की है ही है लास्ट वीक में, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो 2022 का पीजीटी की परीक्षा है, पीजीटी की, तो इसका तो लास्ट वीक में है। ठीक है, और टीजीटी की कब होगी वो आपको एक सप्ताह में पता पड़ जाएगी, लेकिन वो सितंबर में होगी आपकी। इसके 90% चांस हैं, और 7 दिन में जैसे ही सूचना आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, कल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बहुत से पद खाली हैं। लगभग 30,000 पदों का तो ब्यौरा आ ही गया है, और यदि पद खाली होंगे तो इनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो 30,000 पदों पे तो अब वैकेंसी आने ही वाली है, और ये वैकेंसी 2026 में इसका पेपर होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम 2026 में होगा। आपके पास दो मौके हैं, एक तैयारी करने के साथ साथ आप दो वैकेंसियों में डाल सकते हैं। एक तो आपकी एलटी ग्रेड की होने वाली है, एलटी ग्रेड, ठीक है। दूसरी आप टीजीटी में भी डाल सकते हैं, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है वो पीजीटी में भी डाल सकते हैं, और जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी डाल सकते हैं। तो बहुत से मतलब यूपी में अब वैकेंसी की बाहर आ गई है। साथ में यूपी जिन्होंने मतलब ये कुछ भी नहीं देना चाहते, टीजीटी जिन्होंने डीएलएड किया है, उनके लिए यह है कि टेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो टेट एग्ज़ाम पास करें तो यूपी में और प्राथमिक में भी वैकेंसी आएंगी। इन्होंने बैठक में ये भी कहा है कि प्राइमरी में भी वैकेंसी आएंगी। अभी आपने सुना होगा कि प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, इसका मतलब और विद्यालयों को बंद कर दिया। तो उसके हिसाब से तो यही था कि वैकेंसी नहीं आएंगी। लेकिन आपको पता है कि वैकेंसी तो आएंगी, भले ही थोड़ी आए, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव है। तो सरकार को ना चाहते हुए भी वैकेंसी लानी पड़ेगी, और यदि ये सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं आएंगी, और जो भी वैकेंसी भरी गई हैं वो विद्यालय भी बंद कर दिए जाएंगे, हो सकता है। इसीलिए आपको ये सोचना होगा कि क्या करना है 2027 में। ठीक है, वो बात दूसरी है। और यदि नई सरकार आएगी तो विद्यालय भी नहीं बंद होंगे, और वैकेंसी आती रहेंगी, नए विद्यालय खुलेंगे तो और वैकेंसी आएंगी, हर साल वैकेंसी आएंगी। क्योंकि शिक्षा आयोग बन चुका है और इसका काम यही है कि हर साल नियमित रूप से वैकेंसी आए। ये नहीं है कि 5 साल में एक बार आ रही है, 1 लाख आ गई, 70,000 आ गई पहले की तरह, ऐसा नहीं है। जैसे ही एक साल में जितने पद खाली होते हैं, मान लीजिए 10,000 पद खाली हो गए प्राइमरी के, या टीजीटी के 5,000 खाली हो गए, तो एक साल में एक बार वैकेंसी आएंगी। मतलब पीसीएस की तरह इसकी परीक्षा होगी, टीचिंग की भी। इस शिक्षा आयोग का काम यही है कि हर साल नियमित रूप से जो भी पद खाली हों उनको भरा जाए, नियमित परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, जूनियर, तो जो भी परीक्षाएं होंगी हर साल उसकी वैकेंसी नियमित रूप से भरी जाएगी। ये नहीं मान लीजिए 5 स्कूल हैं, ठीक है, अब 5 स्कूल में 0, कोई भी टीचर ही नहीं है, तो इसी साल इसमें वैकेंसी आएंगी और टेस्ट होके 5 पद भर जाएंगे। मान लीजिए एक साल में 5,000 पद खाली हो गए प्राइमरी में, तो अगली साल ही मार्च में परीक्षा होगी, या फिर जो भी महीना वो चुनेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, और 2-3 महीने में ही एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरह यह आयोग काम करेगा, और ये आयोग जब भी काम करेगा जब सरकार इस पर दबाव बनाएगी, इससे कहेगी कि अच्छी तरह काम करिए। हर स्कूल, जो भी नए स्कूल बनाए उनमें भी टीचर होने चाहिए, और जो पुराने स्कूल हैं उनको भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, जिससे कि जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं अभी तक वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकें। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह गवर्नमेंट अधिकारी गवर्नमेंट की बाकी सुविधाएं लेते हैं, जैसे ट्रेन है या फिर
हवाई जहाज का टिकट है, फ्री यात्रा है, बिजली फ्री है, उसी तरह वो भी सरकारी स्कूल की सुविधाएं लें। अपने कोई भी ये नियम लागू कर देना चाहिए हर किसी पे कि हर कोई गवर्नमेंट व्यक्ति जिसकी गवर्नमेंट में जॉब है वो अपने बच्चों को केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएगा। यदि वो प्राइवेट में पढ़ाएगा तो ये अपराध माना जाएगा, तो उसको गवर्नमेंट में ही पढ़ाना पड़ेगा। और जब वो व्यक्ति सभी जैसे डीएम है, एसडीएम है, पुलिस के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट से जुड़ गए हैं, तो यदि सभी लोग वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट स्कूलों पे ध्यान देंगे और इसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, टीचर की नियमित वैकेंसी आएंगी और पढ़ाई अच्छी चलती जाएगी। तो फिर जितने भी प्राइवेट व्यक्ति हैं जो अपने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हैवी फीस दे रहे हैं, वो भी देखेंगे कि सभी गवर्नमेंट अधिकारियों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। आज से 10 साल बाद सभी की मानसिकता बदल जाएगी। जिस तरह अभी प्राइवेट को अच्छा समझा जाता है उसी तरह गवर्नमेंट को अच्छा समझा जाएगा। जैसे आर्मी स्कूल हैं या फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उसी तरह फिर हर व्यक्ति अपने बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो उसके मन में यही आएगा कि गवर्नमेंट स्कूल में यदि एडमिशन हमारे बच्चे का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो भी गरीब बच्चे हैं उनकी सभी की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उनका कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए, आराम से उनका एडमिशन हो और उनकी पढ़ाई हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि स्कूलों को ही बंद कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बेकार कर रहे हैं। अब एक नया नियम लाने जा रही है सरकार कि जो लोग टेट पास हैं वो 4,000 रुपये महीने पे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि टेट पास वाले बहुत पढ़े हैं, सर्टिफिकेट वाले जो भी टीईटी का सर्टिफिकेट है तो बहुत से लोगों पे है, तो वो बेरोजगार हैं, शिक्षा भर्ती आएगी नहीं तो क्या करेंगे, 4,000 में हर कोई पढ़ा लेगा। तो ये बहुत गलत सोच है सरकार की, एकदम भारत को पीछे करने वाली सोच है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नियमित शिक्षक की भर्ती आनी चाहिए। जिन्होंने टेट पास कर लिया है उनको शिक्षक बनना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, ना कि सर्टिफिकेट पास हैं तो वो फ्री में 4,000 में पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर ऐसा होने लग गया तो टीचिंग की वैकेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी स्कूल ऑटोमेटिक अपने आप फुल हो जाएंगे। तो ये गलत नीतियाँ हैं, इसीलिए इस सरकार को जाना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप भी जानते हैं, लेकिन जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो ये बात नहीं समझेंगे। उनको जब समझ में आएगा जब उनके बच्चे प्राइवेट में हैवी फीस देंगे, तब भी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, और सरकारी स्कूलों में यदि उन पे पैसे नहीं है तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तब उनको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी इस सरकार को दोबारा ला के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।